जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का महान ग्रंथ अध्याय 7 विदेश में सत्संग। जिस यात्रा में गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है उसका कोई अंत नहीं है। पहले जब मैं अपनी छोटी बेटी सोनाक्षी को बसाने के लिए उसके विश्वविद्यालय में न्यूयॉर्क गई, मैं दिल्ली के अंकल से मिली जो न्यू जर्सी में रहते हैं, वही शख्स जिसने मुझे कुवैत में मिलने की जिद की थी। और अब वे चाहते थे कि मैं न्यू जर्सी जाऊं और सत्संग करूं। मैं इस आशा पर बहुत उत्साहित थी और मैंने उन्हें आश्वस्त कराया कि अगर गुरुजी की इच्छा होगी तो मैं ज़रूर करूँगी। मैं इस सज्जन की गुप्त रखने की इच्छा का सम्मान करूँगी और अपने न्यू जर्सी में हुए असाधारण अनुभवों के संबंध में चुप नहीं रह पाऊँगी। यह धन्य परिवार जिनके साथ रहने का मुझे मौका मिला, हर शनिवार को गुरुजी का सत्संग कराते हैं और गुरुजी की कृपा इस भोले परिवार पर होना बहुत ज़ाहिर-सी बात है। गुरुजी कहा करते थे कि आदर्श रूप से पूरे परिवार को उनकी शरण में आना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद बढ़ सके और यह इस संगत के घर के मंदिर में स्पष्ट था। पहुँचने पर मेरे गुरु परिवार ने मुझे और मेरी बेटी सोनाक्षी को न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से लाकर मैं आराम से सुबह 2 बजे मैनहट्टन में हमारे होटल तक पहुँचाया। 2 दिन के बाद, जो कि शनिवार का दिन था, एक और संगत सदस्य मुझे मेरे होटल से न्यू जर्सी तक सत्संग ले जाने के लिए आए और मेरा गुरु परिवार एक ऐसे घर में रहता था जो बिल्कुल गुरु जी के एम्पायर स्टेट घर जैसा था। पूरा लेआउट एक जैसा था और ऊर्जा भी अलग नहीं थी। प्रवेश करते ही मुझे लगा कि गुरु जी का हाथ मेरे सिर पर टिका हुआ है। बमुश्किल कुछ 2 मिनट के बाद जिनका घर था, उन आंटी ने अपना हाथ मेरे सिर पर कहते हुए रखा कि मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। मुझे उस पल अपने ऊपर अकथनीय खुशी होने का एहसास हुआ। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं विदेशी धरती पर सबसे स्वादिष्ट चाय और प्रसाद और लंगर खाऊँगी और सबसे मधुर शब्द को सुन पाऊँगी। यह संपूर्ण अनुभव गुरुजी की सर्वव्यापकता का प्रमाण था। कुछ हृदयस्पर्शी घंटों के बाद गंगा संगत और उनके पति ने मुझे सुरक्षित रूप से मेरे होटल तक वापस पहुंचाया, अन्य संगत सदस्यों के साथ। अगले सोमवार तक मुझे भयानक वापसी के लक्षण होने लगे। उस वर्ष 2011 में दिल्ली में 6 महीने से अधिक समय बिताने के बाद मुझे समोसा और चाय प्रसाद खाने की बेकाबू इच्छा हो रही थी। मैंने थोड़ी देर के लिए इस विचार का आनंद लिया और फिर वास्तविकता की और मेरी निगाहों को मोड़ने के लिए मैं श्रद्धा में टूट गई। मैंने अकेले ही मेडिसन एवेन्यू में पर चलने का फैसला किया क्योंकि सोनाक्षी अपने विश्वविद्यालय के काम में व्यस्त थी। जैसे ही मैं होटल से निकलने की योजना बना रही थी, गंगा ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वह मुझे पूरे दिन दौरे पर लेकर जाएँगी। हालाँकि उन्होंने मुझसे मेरे होटल के कमरे में मिलने की जिद की क्योंकि वह चाय प्रसाद और समोसा लेकर आई थी, जो उन्होंने घर पर ताज़ा तैयार किया था। अगर मैं अपनी कुर्सी पर बैठी होती तो मैं गिर सकती थी और अगर मैं खड़ी होती तो मैं बेहोश हो सकती थी। वास्तव में विश्वास बहुत नाज़ुक है। यह प्राकृतिक रूप से मनमौजी है। यह इधर-उधर भटकने लगता है। जो सत्संग भी यह दावा करते हैं कि गुरुजी सर्वव्यापी हैं, संदेहास्पद लगते हैं। हालाँकि जब हमारे विचारों तक का भी तुरंत उत्तर दिया जाता है और हम खुद एक चमत्कार का अनुभव करते हैं, वहीं संदेह स्पष्ट निर्विवाद रूप से फिर विश्वास में बदल जाता है। मंगलवार को होटल से चेक आउट करने और अपनी बेटी से विदा लेने के बाद मुझे एक अंकल द्वारा टूर पर ले जाने और उसके बाद किसी संगत सदस्य जॉय मैनहट्टन में, जिन्होंने एक अविश्वसनीय शक्तिशाली सत्संग साझा किया, उनसे मिलवाने के लिए ले जाया गया। उसके बाद अंकल मुझे अपने सुंदर और धन्य परिवार के साथ 2 रातें बिताने के लिए न्यू जर्सी ले गए। शब्द मेरी भावनाओं को बयान नहीं कर सकते, जितना प्यार उनके परिवार ने मेरे वहाँ रहने पर मुझे दिया। मैं सचमुच अभिभूत थी। मेरा दिल प्यार से भर आया, ठीक उसी तरह जिस तरह
गुरुजी की उपस्थिति में होता था। पता ना चलने पर भी गुरुजी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। न्यूयॉर्क में 8 दिनों का हर पल का एक सत्संग था। हर जगह सुरक्षा थी और मुझे घर पर रहने का एक एहसास अपने घर से भी ज़्यादा वहाँ हुआ। गुरुजी का प्यार वहाँ सारी संगत में व्याप्त हो गया था। जो पूरी तरह से समर्पित है, गुरुजी को पूरी निष्ठा और पवित्रता से प्यार करते हैं और गुरुजी पर विश्वास करते हैं। कोई सवाल नहीं। हर कोई मेरे जितना जिज्ञासु नहीं होता और पूछताछ नहीं करता। गुरुजी अक्सर कहते थे, "मैं दिल विच रहिंदा ना अनीता, पर तैनू तो महसूस ही नहीं होंदा।" मेरी व्याख्या आज गुरुजी के वचनों से ज्ञान का एक अंश प्राप्त करने के बाद यह है कि विश्वास दिल में आता है। जो विश्वास है वो दिल से आता है, दिमाग से नहीं। मेरा मुँह दिल से कभी नहीं जुड़ता, मेरे दिमाग को संतुष्ट करने के लिए दौड़ता है। सितंबर के पहले हफ्ते में मैनचेस्टर लौटने के दौरान मैं प्रवीण शर्मा और उनकी पत्नी राज के घर सत्संग में शामिल हुई। गुरुजी की कृपा से वातावरण प्यार से भरा हुआ था और वहाँ घर जैसा महसूस करने लगी थी मैं। एक हफ्ते के बाद, एक लंबे सप्ताह के बाद के अपने एक दोस्त के साथ मैंने बार्सिलोना, स्पेन की यात्रा की और कुछ दिनों के बाद अपनी बड़ी बेटी अनुष्का के साथ रहने के लिए अ, एल एलए चली गई। गुरुजी मुझे सच में हवा में रख रहे थे। अक्टूबर के पहले सप्ताह से मैंने मैनचेस्टर लौटने पर मैंने अपनी माँ के घर अगले सत्संग की योजना बना ली। यह काफ़ी आश्चर्यजनक था, कैसे लोग इसके लिए अधिक से अधिक ग्रहणशील होते जा रहे थे। इतना नहीं, बचपन की एक प्यारी सहेली सबीना ने भी अपने घर पर सत्संग कराने की इच्छा व्यक्त की। मैंने अंजलि भल्ला द्वारा भेजी गई कलाकृतियों को उसी स्थान पर प्रदर्शित करने का निर्णय लिया था जहाँ वार्षिक दिवाली बॉल मनाया जाता था। कलाकृतियों के साथ गुरुजी का बड़ा स्वरूप आशीर्वाद देने के लिए आया और प्रदर्शनी में 3 घंटों के भीतर मैं 6 पेंटिंग बेच चुकी थी। यह सफलता मनाने के लिए मैं अपने भाई संजय, अपनी उनकी पत्नी काजल और उनके 2 बेटे सोमेर और रहीम, जिससे मैनचेस्टर में रहने के बाद मैं काफ़ी करीब हो गई थी। उनके साथ मैं मार्बेला स्पेन चली गई। यह परिवार के साथ सुखद संबंध और बेहद सुखद छुट्टी मनाने का अनुभव था। छुट्टियों के दौरान मेरी स्टाइलिस्ट काजल ने मेरी वार्डरोब बदल दी। वह वास्तव में एक बहुत दृढ़ लेकिन प्रभावशाली फैशन पुलिस थी, जो मुझे युवा और ट्रेंडी दिखाने में मेरी मदद कर रही थी। वह मेरी वह बहन बन गई जो मेरे सबसे पास कभी नहीं थी और जिसके लिए मैं गुप्त रूप से हमेशा के लिए तरसती थी। मैंने उन्हें लगातार आशीर्वाद दिया क्योंकि मुझे लगा कि यह भी गुरुजी का ही काम है। इसी समय गुरुजी के मुझे वे शब्द याद आए। उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए एक दिन बात कहे, आपको स्टाइलिश ढंग से तैयार होना चाहिए और वज़न नहीं बढ़ाना चाहिए। थोड़ा खाओ और ज़्यादा चलो। अपने आकस्मिक स्वर में उन्होंने जारी रखा और कहा, लोग चकित होने वाले हैं, अनीता, और यह है तुम्हारे गुरु की मेहर। तैनू मैं सोना बना देता, स्टाइलिश बन के रहा कर, मैं तैनू बहुत प्यार करना। अ, उनके बाद उनके बाद में कहे इन शब्दों के बाद मैंने कुछ आँसू बहाए। मेरा वज़न बढ़ गया था और मैंने हाल ही में गुरुजी के भौतिक वस्त्र त्यागने के बाद अपना ड्रेस सेंस खो दिया था। काजल धीरे से मुझे वापस लेकर आई। गुरुजी हमसे कई रूपों में बातें करते थे। मेरे छुट्टियों से लौटने के बाद ताज़ा रूप से एक संपूर्ण बदलाव के साथ मैंने सभी को सबीना के सत्संग के लिए बुलाया। मैं हर्षित और उत्साहित थी, जैसा कि मैं पहले कभी नहीं थी। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बता रहा था कि एक असाधारण इवेंट होगा। वास्तव में यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। मेरी ज़िंदगी बदल देने वाला एक मोड़ मैनचेस्टर में। तब तक मैंने उस शहर में अपने आप को अस्थिर महसूस किया था। दिल्ली में 22 साल रहने के बाद मुझे वहाँ सब कुछ याद आया। मेरे दोस्त, मेरी सुलेख कार्यशालाएँ, त्रिवेणी में कला और कक्षाएँ जिनसे मेरी प्रिय मित्र सह बहन सीमा जजीदिया ने मेरा परिचय कराया और मेरे नियमित सत्संग। ज़िंदगी पूरी तरह से मुकम्मल और पूर्ण थी। मेरे लिए
अपने जैसे दोस्त मैनचेस्टर में तलाश करना एक चुनौती थी। मेरे मन में मैंने मैनचेस्टर को काले रंग में रंग लिया था। मैं इतनी भयानक कलाकार होने की बात कबूल करती हूँ। समय के साथ गुरुजी ने मुझे आकर्षक रंगों से अवगत कराया और मैं उनके द्वारा चित्रित एक नए कैनवस का आनंद लेने लगी। यही कारण है कि मैं लोगों से आग्रह करती हूँ कि जब वह संदेह के काले बादलों से घिरे हों, उन्हें सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक आस्तिक और नास्तिक के बीच का अंतर हो सकता है, दृढ़ता। मैं गुरुजी की गद्दी लगाने के लिए जितनी अच्छी तरह से सजा सकती थी, सजाने के लिए सुबह सबीना के यहाँ निकल पड़ी। लंगर की सुगंध लिविंग रूम तक फैल गई। मैं इतनी केंद्रित थी कि पहली बार अपनी ज़िंदगी में अपना फ़ोन सुबह से शाम तक सत्संग के दौरान बंद करने में सफल रही। फिर से मुझे गुरुजी के शब्द याद आए, जब उन्होंने एक दिन घोषित किया, "जब आप अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं करते, अनीता, तो आप अपने गुरु से नहीं जुड़ते।" आप एक निश्चित बिंदु पर या तो अपने गुरु से जुड़े रह सकते हो या पूरी दुनिया से। चुनाव आपका है और तदनुसार आपकी पसंद का परिणाम आपके सामने होगा। जिस समय आप मेरे पास आते हैं, वह अमूल्य है, लेकिन चुनाव को आप कितना आत्मसात करते हो, वह तुम्हारा। यहाँ यह दुनिया की जाल है जिससे आपको बाहर निकलना है, पूर्ण आशीर्वाद लेने के लिए। यह समय वापस नहीं आएगा। जो आप खोते हो, वह वापस नहीं पा सकते। सोचना इसके बारे में। एक दिन तू बैठकर सोचेगी, यह समय वापस नहीं आना। शब्द कमरे में वैसे ही प्रवेश करने लगा जैसे कि संगत सदस्यों के दिल में। मुझे पता था कि गुरुजी ने यहाँ के लोगों के दिलों को छू लिया है, क्योंकि वह आराम से चुप्पी साधे बैठे थे। कई संगत के आंसू छलक पड़े और कई संगत आश्चर्यचकित रह गए। जब प्रवीण शर्मा और मैंने अपने सत्संग की पेशकश की और हम पर गुरुजी की निरंतर और बढ़ती कृपा के बारे में बताया, मैं हिल गई थी, ऊर्जा से भरपूर थी। जब मैं 7 घंटे बाद वहाँ से निकली, मैं इसके तुरंत बाद ब्रिटनी स्पीयर्स कंसर्ट में थी। पूरे कंसर्ट के दौरान मैं एक पल के लिए भी नहीं बैठी और सही लय के साथ झूमती रही। मैं 9वें आसमान पर थी, क्योंकि मेरे दिल, शरीर और आत्मा ने पूरी रात नृत्य किया। सत्संग मुझे जीवन की सराहना करने के लिए एक नए स्तर पर ले जा चुका था। जब मैं कंसर्ट से घर वापस जा रही थी, मेरे विचार दोपहर को सबीना के साथ पर सबीना के स्थान पर वे शक्तिशाली सत्संग में वापस चले गए। वहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति सत्संग में गहराई से शामिल था। वह ऊर्जा से भरे दोपहर 12:30 से लेकर शाम 7:30 बजे तक बैठे और फिर अनिच्छा से वहाँ से चले गए। आखिर में एक महिला मुझसे पूछती हुई आई कि उनके स्थान पर कब सत्संग आयोजित किया जा सकता है। और मुझे याद आया, जब मैंने गुरुजी के वापस इंग्लैंड भेजने के फैसले पर सवाल उठाया था, उन्होंने मुझे सत्संग शुरू करने का यंत्र बना दिया और लोगों को ग्रहणशील बनाना स्पष्ट रूप से उनका काम है, मेरा नहीं। वह करता है और मैं चिंतक हूँ। उन्हें समर्पण करने का अर्थ है जाने देना और उन्हें पदभार ग्रहण करने देना। जब इच्छाएं और चिंताएं समर्पण कर दी जाती है, तब गुरुजी पदभार ग्रहण करते हैं। जब जब भी मैंने अपनी प्रार्थनाओं से गुरुजी से बात की और इच्छाओं की एक सूची कागज पर उतर जाती, उन अनेकों में से एक की थी कि मुझे इंग्लैंड में सत्संग कराने का साहस और बुद्धि दे। मैंने परेशान होकर कई घंटे इस चिंता में बिताए कि मैनचेस्टर जैसी जगह पर मैं सत्संग की पहल की जाए, मांगो और दिया जाए। सत्य, आप जो मांगोगे वह आपको मिलेगा, बशर्ते वह कुछ अच्छा हो और इससे दूसरों का भी लाभ हो। इसलिए विवेकपूर्ण बने। गुरुजी हालांकि अक्सर मुझे कभी नहीं मांगने के लिए याद दिलाते थे, बस विश्वास करो अनीता, कुछ मत मांगो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तुम बस इस दीवार तक देख सकते हो, पर मैं इससे आगे तक देख सकता हूँ। तुम्हारी दृष्टि सीमित है और मेरी अनंत है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तो तुम्हें तुम्हारा गुरु वही देगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मैंने ये सीखा कि ज़रूरत और चाहत के बीच बहुत महीन रेखा होती है, लेकिन मेरा भौतिकवादी और सांसारिक मन
मेरी चाहतों की भरी। हालाँकि मैंने प्रत्येक आवश्यकता की व्यर्थता का एहसास किया और उस बोरी में हाथ डालकर एक-एक करके उनसे छुटकारा पाया। एक गहरी और उच्च समझ उभरी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी चाहत कितनी अर्थहीन थी और इसलिए अब मुझे वह चाहिए जिसकी मुझे ज़रूरत है। जय गुरु जी।